हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची पात्यान वेलकम यू ऑल टू स्टडी पायरेक्सिया। इस वीडियो में आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये आपकी क्लास 12th की सेकेंड बुक है। इसका हम चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं आज। इसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि जो फर्स्ट फ्यू ईयर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो चैलेंजेस से भरे हुए थे। ठीक है, कुछ चैलेंजेस जैसे पार्टीशन जो है, हमें आज़ादी जो मिली थी वो पार्टीशन के साथ मिली थी, जिसकी वजह से वायलेंस हुआ, जो वेरी आइडिया ऑफ सेक्युलर इंडिया को चैलेंज करता है। दूसरा चीज़ इंटीग्रेशन, फिर तीसरी चीज़ ड्राइंग ऑफ इंटरनल बाउंड्रीज। 15 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे इंडिया ने इंडिपेंडेंस अटेन की। जवाहरलाल नेहरू जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे फ्री इंडिया के, उन्होंने एक स्पेशल सेशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एड्रेस किया था उस रात को, और वहाँ पर इन्होंने एक फेमस स्पीच दी थी जिसका नाम है ट्रीज विथ डेस्टिनी। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस मोमेंट के लिए इंडियंस जो है बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियंस थे वो अपनी वॉइस जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट के जरिए रेस कर रहे थे अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश। ऑल दो गोल थे जिसके ऊपर सभी अग्री कर रहे थे। वो क्या थे कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो कंट्री है वो रन की जाएगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू। दूसरी चीज़ कि जो सरकार है वो काम करेगी लोगों के अच्छे के लिए, सबके अच्छे के लिए, पर्टिकुलरली जो पुअर और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके वेलफेयर के लिए जो है गवर्नमेंट काम करेगी। इंडिया को जिस सर्कमस्टेंसेस में आज़ादी मिली थी वो इजी नहीं थी। क्यों ऐसा? इंडिया बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में बॉर्न हुआ था। शायद ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जो इस तरीके के सिचुएशन में बॉर्न हुई होगी जैसे इंडिया हुआ था 1947 में। हमारे यहाँ क्या हुआ था, हमें आज़ादी तो मिली थी बट पार्टीशन के साथ। ठीक है, ये जो ईयर था 1947, वहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस देखने को मिला, ट्रॉमा देखने को मिला डिस्प्लेसमेंट का। और ऐसे सिचुएशन में हमें इंडिया को क्या करना है, ऐसी जर्नी पे जाना है जहाँ पे हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। ठीक है, बट इन सारे टर्मोइल के बीच में हमारे जो लीडर है उन्होंने अपनी जो नज़र है मल्टीपल चैलेंजेस से नहीं हटाई। इंडिपेंडेंट इंडिया ने 3 काइंड ऑफ चैलेंजेस फेस किए थे। पहला था कि ऐसे नेशन को शेप करो जो यूनाइटेड हो, भले ही वहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है समाज में। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और साथ में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज लोग बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर रिलीजन फॉलो किया जाता है। और इंडिया कितना ज़्यादा डाइवर्स है ना, वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, तो इसके बारे में तो आप लिख ही लोगे। बट ऐसे टाइम पे एक ही डर सबको लग रहा था कि कैसे ये कंट्री जो है लॉन्ग टाइम तक साथ में रह पाएगा। पार्टीशन होते ही जो हमारा जो वर्स्ट फियर था ये प्रूव हो गया। सेकेंड चैलेंज है टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको फंडामेंटल राइट्स ग्रांट करता है, उसमें आपको एक राइट टू वोट भी देखेगा जो आपको लोगों को दिया हुआ है। इंडिया एडप्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। ये बेस्ड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हो जो आप जाकर देख सकते हो। अब ये जो फीचर है ये इंश्योर करते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंडर ही होने चाहिए। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नेसेसरी तो है बट सफिशिएंट नहीं है डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो हमारे पास चैलेंज क्या है कि टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस किसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को डेवलप करना ही हमारे लिए एक चैलेंज है। थर्ड चैलेंज क्या है कि डेवलपमेंट और वेलबींग को इंश्योर करना सभी के लिए, ना कि कुछ सम सेक्शन ऑफ लोगों के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को और स्पेशल प्रोटेक्शन को ले डाउन किया है सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए और कुछ रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज़ के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपी में कुछ वेलफेयर गोल्स भी सेट आउट किए हैं जिन्हें गवर्नमेंट को ज़रूर अचीव करना चाहिए।
रियल चैलेंज हमारे सामने क्या है कि कैसे हम इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ को इवॉल्व करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और कैसे हम पॉवर्टी को इरेडिकेट करें। तो फर्स्ट 3 चैप्टर में इन्हीं 3 चैलेंजेस के ऊपर हम बात करेंगे, और इस चैप्टर में हम फर्स्ट चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे। ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा प्यारा चैप्टर है। अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ का नहीं है फिर भी उसे पढ़ना चाहिए, जस्ट फॉर द अवेयरनेस। ठीक है, कैसे इंडिपेंडेंस मिली, कैसे पार्टीशन हुआ, ये सारी जानकारी लेने के लिए चैप्टर को ज़रूर पढ़ना चाहिए किसी को भी। तो पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मैंने लाइन बाय लाइन सब चीज़ें समझाई है, और अगर ऐसा किसी को लगता है कि आपने नहीं समझाई तो एक बार वापस से वीडियो देखे, बुक पढ़े, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टीशन के प्रोसेस को जानेंगे, कॉन्सिक्वेंस को जानेंगे, फिर बाद में इंटीग्रेशन भी देखेंगे कि कैसे जो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया में मर्ज होना नहीं चाहते थे, बट फिर भी हमने उन्हें इंटीग्रेट करवाया। अब कैसे करवाया, कैसे नहीं करवाया, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।